जैसे ही पता लगा तो मैं शॉक्ड हो गया कि एकदम से सब ख़त्म, जैसे कुछ भी नहीं बचा हो। है मोटिवेशनल सेट, मेरी मोटिवेशनल सेट वही है बस। और बहुत अजीब लग रहा था उस टाइम तो। 31 अगस्त को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है। ट्रीटमेंट हुआ, यहाँ पे नर्स इतनी अच्छी हैं, सब कुछ मतलब ऐसे मतलब हो गया कि पता भी नहीं चला हमको। बस पैरों की तले से ज़मीन निकली भी। कितनी मैं मतलब जिम लगाती एक्सरसाइज करती थी और इतनी बड़ी मतलब कैंसर मेरे को कैसे। सबसे पहले तो जब उसको पता लगा था ना, पहली रात तो मैं सो नहीं पाया। और फिर मैंने उसको अपनी वाइफ को भी नहीं बताया था कि अभी टेस्ट की रिपोर्ट सुबह आनी थी। वो रात काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जब उसको शुरुआत पे फीवर आया तो हमने लोकल डॉक्टर्स को दिखाया था वहाँ पर। तो पहले तो उसके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, टीएलसी बढ़ रहा था। वहाँ डॉक्टर्स को जैसे समझ में आया तो उन्होंने फिर फर्दर टेस्ट किए, और जैसे ही पता लगा तो मैं शॉक्ड हो गया कि एकदम से सब ख़त्म, जैसे कुछ भी नहीं बचा। फिर थोड़ी सी हिम्मत बनाई हमने, हम लोग आए यहाँ राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में। यहाँ का बहुत सुना था, ये अच्छा हॉस्पिटल है, और जैसे सुना था वैसा ही पाया। फर्स्ट मंथ में ही ट्रीटमेंट में उसको निमोनिया हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया बहुत सीवियर। फिर जितना फंड था सब कुछ मेरा उसमें लग गया, और बस यही प्रे कर रहे थे कि कैसे होगा। डॉक्टर्स ने बहुत सपोर्ट करी, बहुत मेहनत करी, और उसको उस कंडीशन से निकाल के लेके आए। फिर मुझे एक साक्षी जॉय फंड से 1 लाख रुपए की मदद भी करी डॉक्टर ने, उससे कुछ रिलीफ मिला मेरे को। दैन फिर उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास और फंड्स का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। इवन मैंने अपनी ज्वेलरी भी सेल करी इसके बाद। मेरे लिए तो गॉड ही रिलीज थे, मेरे लिए तो भगवान का एक भेजे हुए सारे वो हैं। क्योंकि जब भी मेरे को कोई मुसीबत आई या जैसे भी हुआ, उन्होंने मेरी हर तरीके से सपोर्ट करी। मेरे बच्चे को भी अपने उसकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके लिए जान लगा दी। मेरे को जो फाइनेंस की ज़रूरत थी तो उन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड किया। तो पूरा स्टाफ और पूरा आपका वेलफेयर स्टाफ, पूरा नर्सिंग स्टाफ, मैं सबके लिए थैंकफुल, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जब मैं 4 साल का था तब हुआ था मुझे। ऐसे तो मैं मेरे को याद नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो याद नहीं अब। कैंसर कैन नॉट स्मैश माई लाइफ रादर गिव मी अ न्यू लाइफ। मतलब कैंसर एक बीमारी है, मैं मानता हूँ बीमारी है, मगर इसको लड़ना है हमें, क्योंकि जब तक हम इसको लड़ेंगे नहीं हम हरा नहीं पाएंगे। और एक इसमें मेन है कि हमें मोटिवेट करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें बीमारी आई है, बट हमें सोचना है कि हमें इसको लड़के ठीक करके फाइट करके हमें अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। मैं डेली आता हूँ मंडे को, या मैं और भी सर्वाइवर से मिलता हूँ, तो मैं उनको बस एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप ये सोचो कि आपको भगवान ने बीमारी दी है कुछ सोच समझ के दी है, क्योंकि आप फाइटर हो। आप इसको ठीक होके और आप अपनी ज़िंदगी नई सिरे से जी सकती हो। मैम एक तो फैमिली मेम्बर थे, और मैम दूसरा था कि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थी गौरी मैम, मेरे को उनका बहुत मोटिवेट मैं उनसे हुआ, क्योंकि हर बार जब भी मैं हॉस्पिटल में होता था, कीमोथेरेपी होती थी या कुछ होता था तो आता रहता, तो मेरे को है उनको देख के मेरे को होता था कि बस मैम खड़ी है तो मेरे को ठीक होना है। और अब भी जैसे मैं आता रहता हूँ तो मिलता रहता हूँ, तो बस ये ऐसा लगता है कि बस ये जैसे कहते हैं ना कि आइडल लेकी है मोटिवेशनल सेट, मेरी मोटिवेशनल सेट कोई है बस। बहुत बहुत अजीब लग रहा था उस टाइम तो। 31 अगस्त को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है। हम 3 लोग थे घर में, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड रहता है। हम आपस में बात नहीं कर पा रहे थे, हम रोए जा रहे थे कि और क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ बीमारी नहीं है, आपको फिजिकली मेंटली भी आपको बहुत डिस्टर्ब करती है। तो पता था कि ये बीमारी तो बहुत कैसे इलाज करवाएंगे, कहाँ से करें, क्या होगा। मेरे साथ थी 19 साल की मेरी बेटी है। पहली बार जब मुझे गार्ड का यहाँ पे जैसे नहाते टाइम पता चला तो मैंने सबसे पहले उसी को बताया। तो आजकल के बच्चे हैं तो वो बोले मम्मी आप इसको इग्नोर मत करो, आप डॉक्टर से मिल लो। तो इनको फिर रात में ये आए तो मैं इनको बोली कि ऐसे ऐसे हो गया है,
तो बोले कोई नहीं, कल दिखाते, कल चलते हैं। देख क्यों करना जब ऐसा तुमको डाउट है तो फिर हम अगले दिन ही हम डॉक्टर से मिले, फिर टेस्ट वगैरह हुआ। फिर उसके बाद टेस्ट में वही 31 को पाया। मैं दोबारा सर को मैं बताई और मेरी बेटी को हम लोग बताया मेरी सिचुएशन क्या उसमें तो था। तो दोबारा सर मेरे को बोले कि अब तुम्हारे हस्बैंड आए तो बोला किसे मिलिए। फिर ये आए, उनका 11:30 बजे के लोग नहीं आए, को उनको मैं भेजी हूँ। फिर हम उन्होंने सुषमा मैम के बारे में बताया इनको और भेजा, तो हमें ICS का पता चला। ये था कि ICS का फंड मिलने से हमें एक जो मतलब ट्रीटमेंट का जो वो था ना टेंशन, जो कहाँ से होगा वैसे का क्या होगा, वो बहुत सपोर्ट मिल गया। फिर तो ये था कि सिर्फ खाने पे ध्यान देना था और रेगुलर जो जैसे जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए बोल रहे थे कि कैसे क्या होगा रिलेशन, क्योंकि पहले हमें नहीं पता था ऑपरेशन के टाइम में कि इतना लंबा मतलब 1 साल तक का टाइम लग जाएगा हमें इलाज में। फिर हमारा वैसा था कि 6 वीमो और मतलब 20 हमारा रेडिएशन का था। तो ये सब करते करते बताए डॉक्टर साहब कि बहुत ज़्यादा इसमें आपका लग जाएगा, 1 साल टाइम लग जाएगा। पर ये लोग बहुत हिम्मत दिखाए मुझे, मेरे फैमिली वाले मेरे बहुत सपोर्ट। ऑफिस जाने से पहले कहे तो सूप बना के देना, तो क्या क्या मतलब जो भी कुछ खाना है डॉक्टर वो जो लिस्ट मिलता है ना कि डाइट का क्या है, कैसे है, कौन सा फल खाना है, कौन सा सब्जी खाना है, सब चाहे ये मैंने बहुत किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अभी भी कर देते हैं। पेनफुल तो बहुत है। अच्छा। बहुत रात बने कीमो के बाद, जैसे 2 दिन के बाद पता चलता था मैं बहुत तरक्की थी। तो इतना पेन पैरों में, इतना दर्द, और सही बात है मेरी बेटी का मैं और इनका जितना भी मैं वो करूँ ना बहुत कम। ये मेरे पैर तक दबाए हैं उस पीरियड में, जब मेरे पैर में बहुत दर्द होता था कि टाइम में ना, इस टाइम में मतलब पता चल गया कि फैमिली कितना इम्पोर्टेंट है। और ऐसी मतलब ऐसे हस्बैंड, ऐसे बच्चे जो आपको आपका दर्द आपका ना थोड़ा कम हो जाता है। जैसे जब आपके आसपास के लोग आपको पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं और आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं तो थोड़ा आपका दर्द कम होता है। तो मेरे को इतना था नहीं कि जब मैं छोटा ही था, जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे को लगा कि फिर ये बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरी मम्मी भी कहती है बस ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए फिर हम आएंगे भी नहीं अपडेट, उनके देखना हमें नहीं चाहते। मैं जो है ना को उसको उठा नहीं पाता ना, ऐसे नहीं कर पाता। टेंशन मतलब कुछ ऐसे हो गई थी, मतलब ना वो हिल रही थी ना कुछ हो पा रही थी। तो हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया था, तो उनको लगा था कि मतलब अलग अलग डॉक्टर से अलग अलग एक्सपीरियंस कि नॉर्मल है, लेकिन कि एक्सरे करवाया, कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया था। तो यहाँ पे डॉक्टर गुप्ता प्रशांत भी आया गया है, उन्होंने फिर एक्सरे भी करवाया था, फिर CT करवाया था, फिर CT में पता चला था, फिर हम यहाँ पे आए थे। तो अभी मेरे को छोड़ा नहीं था कि मेरे को ऐसे भी कैंसर है, लेकिन मैं कि ठीक है हो जाएगा। तो हम हो ही गए थे कि मतलब कभी सुना नहीं था, तो इसलिए तो शौक तो हम थे ही। पर गौरी मैम ने बहुत वो किया, सपोर्ट किया। गौरी मैम ने, संदीप सर और पायल मैम ने। तब मेरे मैं 6 या 7 थी। पहले तो मैं थोड़ा डर गया था, जैसे इंजेक्शन सारे डरते हैं, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई थी। पर मतलब उन्होंने, गौरी मैम ने बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट किया। तो फिर मतलब 1 महीना हमें लगा था कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिर उन्होंने मतलब सपोर्ट किया, तो मतलब पता नहीं चला कि कैसे मतलब ट्रीटमेंट हुआ। यहाँ पे नर्सें इतनी अच्छी हैं, सब कुछ मतलब ऐसे मतलब हो गया कि पता भी नहीं चला हमको। बस पैरों के गले से जमीन निकल गई भी, इतनी मैं मतलब जिम न करती, एक्सरसाइज करती, तो इतनी बड़ी मतलब कैंसर मेरे को कैसे, तो मतलब मैं संभाल नहीं पाई अपने आप को। तो मेरे पापा ने मुझे अपने बाहों में लिया, कहते मेरा तो शेर बच्चा है, सब कुछ कवर कर जाएगा। तो बस पापा की तरफ से हिम्मत मिली, फैमिली की तरफ से हिम्मत मिली, तो फिर इसकी जंग लड़ने निकलते। मुझे पेन हल्की हल्की फील होती थी कि मुझे 1-1.5 महीने से मैं नोटिस कर रही थी मुझे हल्की हल्की पेन है। बट जब मैंने ज़्यादा उसको नोटिस करने लगी कि ये कंटिन्यू मेरे पेन होने तक किया है, तो मैंने इमीडिएटली अपनी नैनी से मिली, उन्होंने मेरे अल्ट्रासाउंड कराया।
जैसे अल्ट्रासाउंड टेस्ट मेरे को एपेंडिक्स के टेस्ट था, तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगी कि मुझे ये चीज़ है। कैंसर वर्ड एक ऐसा है कि जिसके अंदर वो पैसा लग जाता है। तो डॉक्टर सर ने बोला था कि आपका 7 से 8 लाख के बीच में खर्चा होगा। मैंने सर मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाऊँगी। तो सर ने हमें इंडियन कैंसर सोसाइटी है जो यहाँ पे राजीव गांधी के अंडर में ही रहते हैं, तो उनसे हमें मिलवाया। तो उन्होंने हमारी हेल्प करी। उन्होंने हमें एक अच्छा खासा अमाउंट हमारे को मतलब उन्होंने दिया, जिससे हमें काफ़ी रिलीफ मिला। मेरी फैमिली को एक दिमाग में बर्डन था कि कैसे क्या होगा, बट उनकी हेल्प से, ICS की हेल्प से मुझे आगे बीमारी लड़ने में काफ़ी सपोर्ट मिला है। मैंने बहुत अच्छा स्टाफ था। डॉक्टर उल्लास बत्रा जी ने मुझे स्टार्टिंग में ही काफ़ी मोटिवेट किया था कि आपने डरना नहीं है, आपकी एज छोटी है, आपके बेबी बहुत छोटे हैं, आपने आगे लड़ना है, आपकी विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो हमेशा वो मोटिवेट ही उन्होंने मुझे किया है, और उनकी बातें सुनकर समझकर, और मुझे अपने दिमाग में ये था कि भी मुझे लड़ना है, जीतना है और आगे बढ़ना है, और मैं कैंसर से उभर के आगे निकलूँगी। और अब मैं सामने आपके हूँ 5 साल हो गए फाइट कर।